पड़ोस में कोई मेहमान आए थे और इनके घर में खाने के लिए नहीं, बहुत पुराने समय में जब नहीं था, परेशान थे, इनके पापा दमा के मरीज थे तो इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे। तो इनके अगल बगल में कोई खाता था तो छोटी थी तो जाके हड्डी उठा के मांस का चूसती थी और इनको तसल्ली होता था कि आज हमने मांस खाया है। वो बात मुझे बहुत लगी, उस दिन मैंने बहुत रोया था इनकी व्यथा सुनकर। तब से मैंने इनका दिल जान से पूरा एकदम जी जान लगा दिया। मैंने उतना अपने पर ध्यान नहीं दिया जिनका इतना इनको आगे बढ़ाने के लिए मैंने जितना इन पे ध्यान दिया। जी। अच्छा गुड्डी जी, कब वो मतलब जिस तरीके से बता रहे हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई थी तो कब आई थी, कितने साल की? लगभग मैं 5-6 साल की होंगी, छोटी थी, जानकारी उतना नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत होश था, जान रही थी हमारे घर पे ऐसे ऐसे हो रहा है, बहुत दिक्कतें हैं, खाने पीने का हर एक चीज़ का समस्या है। और पापा का भी हमेशा तबीयत खराब ही रहता था, तो खाने पीने का ज़्यादा हम लोग भर पेट इच्छा होता है खा लो कुछ, तो नहीं होता। अच्छा, अगर देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति से इनकी हाइट बहुत कम है। ऐसे में जब शुरुआती दौर में आप लोग प्रयास करना चालू किए होंगे तो तमाम लोग जो है सवाल भी खड़ा करते होंगे। बहुत सारे लोग सवाल करते थे बावनिया को लेके कहाँ घूमता है, ताने मारते थे, बावनी लड़की है, तुम्हें शर्म नहीं लगता है। तो कभी कभी मेरे अंदर फीलिंग आती थी, ये सच है, मैं अपनी भी सच्चाई बता रहा हूँ। तो ये अगर यहाँ रहती थी तो मैं इससे 50 कदम आगे रहता था। हाँ, विचलित हो जाते थे। विचलित लोग देखते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। और ये देखिए कितनी छोटी है, कितना बड़ा बैग वैग मैं ही ढोता हूँ, अभी भी इनका ढोता हूँ, तब भी मैं ढोता था ये शुरुआत में, क्योंकि क्या ढो पाएंगी हमारा बैग, इनका खुद ढोते थे। धीरे धीरे मुझे लगा नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मुझे सपोर्ट करना है तो खुल के करना है, दिलो जान से करना है, और नहीं करना है तो किसी का नहीं करना। इसलिए मैंने मन खोल के अपने 7 उंगली पकड़ा के, अपना उंगली जैसे एक मतलब कोई होता है बाप अपनी बेटी का उंगली पकड़ा के चलाता है, मैं इनका उंगली पकड़ा के तब से आज तक मैं चलाते आया। मैं कहीं इनका स्टेशन पे हो, बस स्टॉप पे हो, लाखों हजारों की भीड़ हो, मैं हाथ इनका पकड़ के चलते हुए दिखाई दूंगा हमेशा, देखिएगा किसी भी। कहीं आपको लोग असिस्टेंट तो नहीं समझ लेते हैं कि गुड्डी रानी फिल्म स्टार और आप असिस्टेंट? मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो मुझे जो भी समझे। लोग तो बहुत लोग तो गलत भी सोचते हैं, उसके लिए वो कुछ भी सोचे। मेरा कर्तव्य था, मैंने इनके माँ को वादा किया था, मेरा कर्तव्य था, मेरे मन में मैंने ठाना था कि इन्हें आगे बढ़ाना है, और भगवान ने वो दिन मेरे सामने लाया और मैं इनको आगे बढ़ाने में सफल हुआ। सबसे बड़ा गर्व मुझे अपने आप पे होता है कि कम से कम भगवान के सामने जो मैंने व्यथा रोया था, आज वो सपना मेरा पूरा हो गया। अच्छा गुड्डी जी, आप बताइए कि मतलब ऐसे जब किसी कार्यक्रमों में आप जाती हैं, लोगों की भीड़ लगी रहती है, तो कोई किनारे से चुपके से आके आपसे कहा है कि आपका असिस्टेंट ऐसे कहा वैसे कहा, क्या कोई कुछ इस तरीके से कहा? नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये आपके पति है, ऐसे कहते हैं कि आपका मतलब बॉयफ्रेंड है, आपका पति है। कभी नहीं, अगर कोई जानता कहता आपके भाई हैं, आपके पिताजी हैं, तो हमने कहा नहीं, हम पिताजी बोले थे। हाँ, इन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। अच्छा चलिए, किसको किसको आप बाई माउथ बताते चलेंगी कि मतलब ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सपोर्टर हैं, पिता की तरह हर दायित्व तो निभाए हैं, आज बता दीजिए कि आपके क्या है? बस एक अच्छे दोस्त हैं, सपोर्टर। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। जी, मैं अब ये जान लीजिए, मैंने एक सच्चे मन से, निस्वार्थ रूप से मैंने इनका सपोर्ट किया है। और ये लगभग जितने हमारे पुराने लोग हमको जानते हैं, जब गुड्डी 0 थी उस समय जो भी मुझे जानते थे, आज वो भी जानते हैं कि आज ये सागर मतलब इनका सपोर्ट किए हैं। लोग कहते भी हैं, अरे सागर रहले तो तू आज बहुत भाव खाता, तू बढ़ गई लू। मैंने अपना अपना व्यथा सब बताते हैं। ऐसा कहते हैं लोग कि अरे सागर की वजह से आज आगे बढ़ गई, नहीं के चीनत रहा, इनसे भी लोग कहते हैं। अच्छा, कहते थे लोग? कहते हैं लोग। तो गुड्डी क्या जवाब देती है? हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, हम कहाँ बदले, रहते हैं साथ में, काम करते हैं, जाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा सागर जी बताइए, शादी के लायक हो गई हैं, 23 वर्ष इनकी उम्र हो गई है, शादी कैसे होगी, कब होगी? दर्शक इंतजार कर रहे हैं। शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। बारात इनके दरवाजे तक जाएगा और सभी मीडिया वाले वहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं भी उपस्थित रहूंगा। मेरे पास जो रहेगा दान दहेज लेके मैं भी खड़ा रहूंगा। कम से कम मैं भी तो उसमें सहयोग रहूंगा, किसी के कन्या में
दान में मैं कुछ तो सहयोग करूँगा। अच्छा, पगड़ी किस तरफ की पहनेंगे, वर पक्ष की कि वधू पक्ष की? मैं तो वधू पक्ष की पहनूंगा। हाँ। यस, क्योंकि मैंने सपोर्ट किया है। मैंने अगर मेरे अंदर कुछ भी फीलिंग है इनके लिए, हाँ। तो मुझे वधू पक्ष में ही रहना होगा। हाँ, अभी हाल ही में इन लोगों की एक वीडियो वायरल हुई थी, आप बताइएगा। बिजली रानी और बिजली भाई और आपके शादी को लेकर के एक चर्चाएं छिड़ी थी, क्या थी उसकी सच्चाई? नहीं, वो शादी पे था, शादी नहीं था। कॉमेडी। हम लोग मंदिर में गए थे, तो वही बाबा ने मंदिर में माला डाल दिए, तो सब लोग ताली मारने लगे कि- अच्छा, बाबा माला डाल दिए, कैसे? जैसे हम लोग जब दर्शन करने गए तो बाबा सोचे कि मतलब ये पति पत्नी है, हाँ। तो उन्होंने मूर्ति पर से 2 माला उठाए हाँ। और उनके गले में, हमारे गले में फेंक दिए दोनों लोग। हाँ, हाँ। हाँ, तो चंदा भाभी और करमचंद भैया और सारे जितने रागनी विश्वकर्मा सब लोग थे, हंसने लगे, ताली मारने लगे। शादी हो गया, बिजली जी का, गुड्डी जी शादी कर लिए। अच्छा, किसके मंदिर में हुआ था? से राम जी के मंदिर, अयोध्या, अयोध्या हनुमानगढ़ी में। अयोध्या हनुमानगढ़ी। हाँ। और उसके बाद से भाभी का कि बिजली के हाथ से फिर माला, मतलब हम निकाल के रख दिए। हम बोले नहीं बाबा, हम शादी नहीं करेंगे। हाँ। तो भाभी का बिजली बोली बिजली डाल दे डाल दे डाल दे, वो भी जबरदस्ती वाला डाले। हमसे डलवाया गया, कोई नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। हाँ। हंस रहे थे लोग। हाँ। प्रभु की मर्जी मानेंगे या फिर आप लोगों का कुछ अंदर से चल रहा है? नहीं, प्रभु की मर्जी था। हाँ। हमारे अंदर कुछ नहीं चल रहा था। हाँ। और भाभी वीडियो डाली तो बाप रे बहुत चला। जैसे अच्छा, गुड्डी रानी से बिजली के बारे में जब भी चर्चाएं की जाती हैं तो आप शर्मा जाती हैं, क्यों? बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक अच्छे दोस्त है, बेचारा बहुत अच्छे हैं। हाँ। हाँ, साथ में हम लोग। हाँ, अच्छा दोस्त एक बार एक्सेप्ट भी किया था कि हम शादी करेंगे तो गुड्डी से। हाँ, बोले थे। हाँ। लेकिन हमने कहा भी कि चलिए हम बताएंगे, भैया को आने दीजिए पहले बाहर से, उसके बाद से किया जाएगा, चाहे जहाँ हो, लेकिन होगा शादी। मतलब अगर बिजली के परिवार वाले राजी हो जाएं, गुड्डी के परिवार वाले राजी हो जाएं, तो क्या शादी बिजली से आपकी होगी? आप राजी रहेंगी? अगर घर वाले हाँ रह जाएंगे सब लोग, अगर उन लोग का मन है तो भाई ठीक है, कर लेंगे, क्या हो जाएगा। अच्छा, बिजली में सबसे अच्छा आपको क्या लगता था? बिजली एक बहुत अच्छा सोच का इंसान है, सोचते हैं बहुत अच्छा, और बातें भी बहुत अच्छा बतियाते हैं, गाना बहुत सुनाते हैं हमको। हाँ, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इस प्रकार के इम्प्रेशन अक्सर लड़कियों पे जम जाते हैं, फिर बिजली का इम्प्रेशन आपके ऊपर क्यों नहीं या जमा आप बताना नहीं चाहती, खुलासा नहीं करना चाहती? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे हैं। हाँ, कहीं न कहीं बिजली के सोच से, गाने से, उनके चाल डाल से आप प्रभावित हैं? हम लोग साथ में काम किए हैं, हम वीडियो बनाते थे, लोग तो कहते थे कमेंट में कि बिजली जी आपके पति हैं, बिजली साथ बहुत काफ़ी वीडियो आता था ना। हाँ, हाँ। तो लोग यही सोचते थे, लेकिन नहीं। अच्छा जगजोरन भाई, गुड्डी रानी जैसे एक व्यक्ति, इनके साथ जो है एक लड़के वीडियो में आपके काम किए, वो कौन थे? अच्छा, वो बिहार के हैं, भूटाली मैन नाम उनका। भूटाली मैन बिहार में हम लोग सीरियल करते हैं, मतलब कॉमेडी करते हैं। तो साथ में हम लोग हर महीना 2-3 महीने पर जाते हैं, हमेशा उनके चैनल पे काम करते हैं। तो वो भी काम करते हैं, तो लोगों ने उनको भी सोचा था कि मतलब ये लोग शादी कर लिए, मतलब वीडियो बना लिए तो शादी कर लिए, मतलब एक इंसान की कितनी शादी है? पता नहीं रे दादा, हम जानते नहीं। जगजोरन भाई आप बताइए, आपको भी लोग समझ लेते हैं, बिजली भाई को भी समझ लेते हैं, और जो बिहार वाले हैं उनको भी समझ लेते हैं, एक इंसान की कितने बार शादी होगी और वीडियो में कितने बार शादी होगी? अब वीडियो में हमारी एज ए एक्टर इनकी शादी कम से कम 50 बार हो चुकी है। तो कॉमेडी के माध्यम से, रियल लाइफ में, गाना मत चलाइए, रियल लाइफ में तो हम लोगों ने ऐसा कभी सोचा नहीं। अच्छा, बिजली के बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करिए, करीब रहते हैं आप, हमेशा जो है गुड्डी के साथ छाया बन करके रहते हैं, तो क्या इन लोगों का था कुछ इंटीरियल? दर्शक जानना चाहते हैं, कुछ सच हो तो बता दीजिए। नहीं, बिजली एक बहुत ही अच्छा स्वभाव का लड़का है, हंसी मजाक अलग जगह है, लेकिन अंदर से मतलब ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। जबकि मैं बिजली के भी साथ बहुत रहा हूँ, ये तो हमारे साथ पर्सनली मैं आता ही जाता हूँ, लेकिन ऐसा कोई मनमुटाव, हालांकि वो हमेशा हंसी मस्करी करता रहता है, एज ए एक्टर, एज ए दोस्त। और रियल में तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, मैं झूठ किसी का मतलब उड़ा नहीं सकता हूँ बिना मतलब की बात जी। अच्छा, अगर बिजली और गुड्डी की शादी हो जाए तो क्या लगता है कि परफेक्ट जोड़ी रहेगी? आप गार्जियन हैं इन दोनों लोगों की। कहीं ना कहीं परफेक्ट जोड़ी नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, क्या कारण?
कारण ये है हाँ। कि बिजली अपने मन से कोई काम नहीं करता है। हाँ बिजली किसी ना किसी मतलब उनका गेयर कहीं ना कहीं हाँ। जो भी मोटिवेट करेगा उनके हिसाब से चला जाएगा। हाँ लेकिन इनको ऐसा पति चाहिए हाँ जो सिर्फ अच्छी सोच रखता हो हाँ और इनके पैसे को अनर्गल इधर उधर खर्च ना करे, हाँ। अच्छे कामों में सर्वाइव करे इनके पैसे। यस, कहीं ना कहीं इनकी शादी जिससे हो वो इनके गार्जियन बन करके इनका जो है निरीक्षण करते रहे, इनको अपने संरक्षण में रखें, ऐसा चाहते हैं आप? जी मैं यही चाहता हूँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज मैं एक और खुलासा कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ, शादी होने के बाद में किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम आता है तो उनको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा कि भाई ऐसे नहीं, आप हमारे हिसाब से चलो, आप दोनों मेरे ही साथ रहो, या तो आप अपने घर पे रहो। जैसे जैसे मैं कहता हूँ इनके पैसे का उपयोग ऐसा करो, दुरुपयोग मत करो, दारू मत पियो, इधर उधर उड़ाओ ना। इस पैसे का मतलब अच्छे से कहीं लगाओ ताकि वो भविष्य में आपके काम आए, आपके बच्चों को। और अगर वो इस तरह से नहीं मानते हैं और जो है अपने हिसाब से चलते हैं और इनका ख्याल नहीं रखते हैं, तो जैसे आज मैं इनका सपोर्ट कर रहा हूँ, उंगली पकड़ा के चला रहा हूँ, वैसे तब भी करूँगा। मतलब अनवरत कहीं ना कहीं जब ये मुश्किलों में रहेंगी तो झकझोरन भाई पहुंच जाएंगे। यस, अगर ये एक बार बीमार हो गई थी, इनको 1 महीना लेके 21 दिन में अस्पताल में इनको ऐसे कोरा उठाता था, ले जाके अस्पताल में बाथरूम में बैठाता था, तब इनकी माँ जाके इनको मतलब शौच वौच कराती थी, फिर धुलती थी, उसके बाद मुझे बुलाती थी, फिर मैं कोरा में उठा के लाके इनके बेड पे ही सुलाता था 21 दिन। अच्छा गुड्डी जी बताइए कि अभी तक कितना पैसा कमा करके घर पे दे दिए हैं? अभी तक लगभग 1 लाख। 1 लाख रुपए। 1 लाख का तो सही बोलिए। ये दादा सही बोले। चलो नहीं। ठीक है। नहीं कोई सही बात बोले, कम से कम 1.5 लाख समझ हाँ। 1.5 लाख समझ लीजिए। अभी अच्छा खर्चा हुआ, मतलब कहीं गलत नहीं, ईटा उटा गिरवाए हैं घर पे। घर नहीं है मेरा, तो जानते वही हैं बनवाने के लिए। इनके घर पे जितना कर्जा था सब खत्म हो हाँ, गया, कर्जा वर्जा भर। खेत जितना गिरवी रखा था सब छूट गया, घर बनवाने के लिए इनका गिर गया, ऊपर से थोड़ा रिलेशन में भी जो थोड़ा बहुत कमियां थी, कुछ पैसे इधर उधर लिया गया था, सब पूरा एकदम चुकता हो गया। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बराबर हो रहा है और कुछ बैलेंस में चल रही हैं आप। बैलेंस पहले नहीं। शुरुआत में अच्छा था और इसमें थोड़ा सा डाउन चल रहा है, कुछ नहीं। शादी के लिए देख रहे थे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, वीडियो में देखे कि कोई अच्छा लड़का हो तो बताइए। शादी के लिए इसलिए बोल रहे थे कि मतलब अच्छा लड़का कोई अगर मिल जाएगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। जल्दीबाजी है? नहीं, जल्दबाजी नहीं है, करेंगे लेकिन जल्दी नहीं करेंगे। मतलब वो हमारा फीलिंग समझे, हमारा दर्द समझे, हमको समझ सके। पैसा से प्यार ना करे, हमसे प्यार करे, पैसा और हमसे दोनों से प्यार करे। मान लीजिए अगर अच्छा रहेगा